Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बेटा, हमारी ये जो क्लास हो रही है NDA NA एयरफोर्स और नेवी के लिए हो रही है। बाकी अगर मैं कहूँ तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें इंग्लिश आती है उनमें सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी जो हमारा ये मिशन चल रहा है वो चल रहा है 2021 एज यू सी, और ये क्लास नंबर हमारे 7 है। आज हम जो क्लास कर रहे हैं वो हमारे 7 नंबर की क्लास है और गोल्डन रूल की ये हमारी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि जो मैंने आपको गोल्डन रूल पढ़ाने थे, जो 10 से 12 रूल्स का मैंने कहा था, आज हम कंप्लीट 12 रूल कंप्लीट कर लेंगे और गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर जो थी 7वीं क्लास, ये आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अपन पर्टिकुलर चैप्टर से अपनी ग्रामर स्टार्ट करेंगे, हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और ये जो अपनी क्लास हो रही है, अभी सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि 2:30 बजे हमारी ये क्लास हो रही है, और इसके जस्ट बाद में जो अगली क्लास होगी इंग्लिश की वो 4 बजे आपको वॉकेब से रिलेटेड हो रही थी। अब हम कॉमन एरर से रिलेटेड करेंगे। बोले तो प्रैक्टिस सेशन हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी टीम है। और किसी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए तो बेटा आप टेलीग्राम का ये जो है इसको ज्वाइन करो। टेलीग्राम के अंदर आपको टीम स्पेस RS सर के ज्वाइन करना है, जिससे आप आराम से पीडीएफ ले सके, जिसमें आपको पीडीएफ लगभग 8 या 9 बजे के आसपास इवनिंग में ये मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बेटा ये वाला कोड यूज करें RS सर लाइव, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद में अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहता है, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहता है, तो बेटा आप मेरे नाम संजय कुमार के नाम से मुझे सर्च करें और वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये अपनी क्लासेस का टाइम टेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। 9:30 बजे हमारी मैथ्स की क्लास होती है, और उसके बाद में 10:50 से फिजिक्स की क्लास होती है। 12:15 बजे हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन करते हैं। और अभी जो क्लास चल रही है 2:30 बजे वाली, ये हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास है, और इसके बाद में जो अगली क्लास होगी 4 बजे, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? और अब मैंने आपको कल 10 रूल पढ़ा दिए थे, और 11वें रूल के अंदर मैंने जेरंड के बारे में आपको कुछ समझा दिया था, लेकिन फिर से अपन 11वें रूल को स्टार्ट करते हैं और 12 रूल पे आते आते अपनी ये क्लास है जो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो बेटा। ओके, थैंक यू रमेश, क्या नाम है, रामचंद्र सैनी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा फोकस रूल्स पे करते हैं। देखिएगा सभी बच्चे, देखिएगा हम पढ़ रहे हैं जेरंड। पहले कुछ बातें जेरंड की करते हैं। सबसे पहले बात तो इसका नाम जेरंड है, और ये एक प्रकार का नाउन है। ये एक प्रकार का क्या है बेटा? नाउन है। ध्यान रखिएगा, ये जेरंड है, ये एक प्रकार का नाउन है। और इसकी शक्ल और सूरत कैसी होती है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर इसके अंदर ING दिखाई देता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिखाई देता है? ING दिखाई देता है, और ये नाउन होता है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जेरंड लिखा हुआ है, यहाँ जेरंड लिखा हुआ है। इस जगह आप जेरंड देख पा रहे हैं, इस जगह आप जेरंड देख पा रहे हैं। इसका मतलब इनसे पहले जो शब्द लिखे हुए हैं, अगर आपको किसी सेंटेंस में ये जो शब्द दिख रहे हैं, ये शब्द दिख जाए, तो आपको उसके बाद में जेरंड ही लगाना होता है। क्या लगाना होता है बेटा? जेरंड लगाना होता है। अभी मैं कमेंट्स पे फोकस नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा ध्यान पढ़ाने के ऊपर है। तो बेटा एक बार आप इस पे फोकस कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। मैंने कहा अगर मान लो यहाँ द लिखा हुआ है और द के बाद में रिक्त स्थान आ रहा है, द के बाद में रिक्त स्थान आ रहा है, और तुमसे 4 ऑप्शन देकर, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर 4 ऑप्शन देकर तुम्हें पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सी वर्ब आएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर हम वर्ब की 4th फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की 4th फॉर्म बोले तो जेरंड लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये पजेसिव एडजेक्टिव में बोल रहा हूं बेटा। पजेसिव एडजेक्टिव बोले तो ये वाले शब्द, जैसे माई है, ओवर है, योवर है, हिज लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, इट्स लिखा हुआ है, और देयर लिखा हुआ है। ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन से एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है। इन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको रिक्त स्थान दे, इन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको क्या दे? रिक्त स्थान दे। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा हूं। रिक्त स्थान दे तो बेटा वापस से आपको जेरंड भरना होगा। बोले तो वर्ब की 4th फॉर्म हम भरेंगे। क्या भरेंगे? वर्ब की 4th फॉर्म हम भरेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, कुछ शब्द और लिख रहा हूं, इन शब्दों पे आपको फोकस करना है। जैसे लिखा हुआ है कैन नॉट स्टैंड। क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट स्टैंड, उसके बाद में रिक्त स्थान है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट
स्टैंड के बाद में इसको मैं कुडंट स्टैंड कर देता हूँ, COULD मतलब टी, और फिर से स्टैंड हमने लिख दिया। कुडंट स्टैंड करा और रिक्त स्थान है तो क्या आएगा ये ध्यान रखना है। फिर मैंने लिखा कैन नॉट बाई, कैन नॉट बाई कर देता हूँ, बियर है, BEAR, बियर बोले तो सहन करना, और इसी को अगर मैं पास्ट कर दूं, कुड नॉट कर दूं बोले तो कुडंट बियर कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा इसी प्रकार से कुडंट स्टैंड बियर। ये जो जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं इनके तुरंत बाद में आपको क्या लगाना होगा बेटा, आपको लगाना होगा जेरंड, आपको क्या लगाना होगा, जेरंड। यही क्वेश्चन आया था। हाँ बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं तो और क्या है, तो देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर दोबारा से एक बार सारा क्लियर कर देता हूं मैं, और अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी बच्चे गौर करेंगे। अगर आपको क्या दिखाई दे, द, और इस द के बाद में रिक्त स्थान हो, द के बाद में रिक्त स्थान हो तो आपको जेरंड भरना होगा, और जेरंड बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको भरनी होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पजेसिव एडजेक्टिव, जिनके बारे में मैंने अभी अभी बताया। जो बीच वाले शब्द होते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योवर, यू, तो बीच वाली जो लाइन है ना, योवर, हिज, हर, माई, ये सब, इनके बाद में रिक्त स्थान हो तो रिक्त स्थान में आपको क्या भरना होगा, जेरंड। इसी प्रकार से कैन नॉट बियर, कैन नॉट स्टैंड और कैन नॉट हेल्प। मेरी बात ढंग से सुन लो, ये प्रेजेंट है, अब मैं पास्ट बोल रहा हूं। कुड नॉट बियर, कुड नॉट स्टैंड और कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, इनके बाद में रिक्त स्थान हो तो बेटा आपको जेरंड भरना होगा। और जेरंड बोले तो क्या, जेरंड बोले तो क्या, फटाफट बताओ, जेरंड बोले तो क्या, ब्लैक हर्ट सर हाउ टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश ग्रामर ऑल रूल्स। रिकॉग्नाइज नहीं करना है बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल्स ऑफ ग्रामर। ओके, तो यहां लिखा हुआ है कि कुडंट बियर, कुडंट स्टैंड, कुडंट हेल्प जो लिखा हुआ है, इनके बाद में अगर कोई रिक्त स्थान हो और तुम्हें वर्ब भरने के लिए पूछा जाए तो बेटा आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो जेरंड भरना होगा। क्या भरना होगा, जेरंड भरना होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे फिर से एक गो वाला रूल पढ़ेंगे, एक एनी वाला रूल पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन प्रेपोजिशन वाला रूल पढ़ेंगे, फिर कुछ फ्रेजेस वाला रूल पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन कुछ वर्ब वाला रूल पढ़ेंगे। फिर से 5 रूल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहले एक बार मैं 5 रूल पढ़ाऊंगा, फिर एक बार सारे रूल दोबारा से देखेंगे, फिर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए सारे बच्चे, मैं बोल रहा हूं गो, मैंने क्या बोला बेटा, गो। इस गो के बाद में स्पोर्ट से रिलेटेड कोई बात हो, किससे रिलेटेड बात हो, स्पोर्ट से रिलेटेड बात हो, बोले तो गेम्स, GAMES, गेम्स से रिलेटेड बात हो, या फिर कोई साहसिक कार्य करने की बात हो। साहसिक कार्य बोले तो वेंचरस, ठीक है, VENTOURS, वेंचरस वर्क करने की बात हो। डेयरिंग, डेयरिंग बोले तो साहस, मैं डेयरिंग लिख देता हूं, डेयरिंग करने की बात हो तो हमें क्या लगाना होगा, गो के बाद में, गो के बाद में हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होगी। जैसे सभी बच्चों को पता है डांस भी एक प्रकार का वर्क ही होता है तो हम डांसिंग कर देंगे, वॉकिंग एक प्रकार का वर्क होता है तो हम वॉकिंग कर देंगे, जंपिंग एक प्रकार का गेम होता है तो हम जंपिंग बना देंगे। इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं सेलिंग करना, SAILING, सेल का मतलब होता है बेटा नाव चलाना, तो नाव चलाने की भी प्रतियोगिता होती है तो हम गो सेलिंग कर देंगे। इसी प्रकार से कई बातें हैं तो ये बनेगा गो डांसिंग, गो वॉकिंग, गो जंपिंग, गो सेलिंग। बात ये आ रही कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा जैसे आई, मान लो लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू गो, मान लो लिखा हुआ आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, फिर रिक्त स्थान दे दिया और 4 ऑप्शन आपको दे दिए, 4 ऑप्शन आपको दे दिए, और इन चारों ऑप्शन में आपको वर्ब जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला आंसर आएगा। अभी बात करेंगे इसकी। ये पॉइंट हो गया जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया कि गो के बाद में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बात हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म करेंगे, फ्री टाइम कोई समय की बात हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी शारीरिक एक्टिविटी होगी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे। आगे ढंग से सुनना, देखना एक बार वापस मेरी बात सुनना। एनी यूज,
मच यूज, सम यूज, नो यूज, यूज ही यूज बोल रहा हूं दोबारा से, एनी यूज, मच यूज, सम यूज, नो यूज। एक बार फिर से बोल रहा हूं, एनी यूज, मच यूज, सम यूज, नो यूज। अगर ऐसे शब्द आए तो इनके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होगी। बोले तो जेरंड लगाना होगा, बोले तो नाउन लगाना होगा। और लास्ट में दो शब्द और लिखे हुए हैं, ढंग से देखना, नो गुड, एनी गुड, नो गुड, एनी गुड। वापस से रिपीट करते हैं, एक बार मेरे साथ में आप रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ग्रामर अगर नहीं समझ में आती तो कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती है। और वो शब्द है, और ये शब्द आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? एनी यूज, सम यूज, मच यूज, नो यूज, ठीक है। फिर लिखा हुआ है नो गुड, एनी गुड। गुड के दो शब्द है और यूज के ज्यादा शब्द है। रिपीट, एनी यूज, मच यूज, सम यूज, नो यूज। फिर लिखा हुआ है नो गुड, एनी गुड। आगे आने वाला शब्द कैसा होगा? आगे आने वाला शब्द जेरंड होगा। आगे आने वाला शब्द कैसा होगा? जेरंड होगा। आगे चलते हैं, फिर से कुछ नए शब्दों की बात करते हैं। और वो नया शब्द है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर प्रेपोजिशन के बाद में रिक्त स्थान हो, अगर प्रेपोजिशन के बाद में रिक्त स्थान हो, प्रेपोजिशन के बाद में रिक्त स्थान हो। रिपीट अगेन, प्रेपोजिशन क्या क्या होते हैं? जैसे ऑफ है, ठीक है, जैसे ऑन है, जैसे एट है, इन लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है ना, आफ्टर लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है, ये सब विदाउट लिखा हुआ है। ये सब के सब वर्ड क्या है कि सर ये प्रेपोजिशन है। मान लो इन प्रेपोजिशंस के बाद में रिक्त स्थान है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? सर इस रिक्त स्थान में आएगा जेरंड। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? जेरंड आएगा, ठीक है। क्या आएगा? जेरंड आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। फिर से कुछ शब्द है, और वो शब्द क्या है? जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है विद ए व्यू टू। क्या लिखा हुआ है? विद ए व्यू टू। इसके बाद में रिक्त स्थान है। विद ए व्यू टू के बाद में रिक्त स्थान है। अकस्टम्ड टू के बाद में रिक्त स्थान है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद में रिक्त स्थान है। अडिक्टेड टू के बाद में रिक्त स्थान है। हैबिचुएटेड टू के बाद में रिक्त स्थान है, या बी के साथ में यूज टू करके रिक्त स्थान है, तो भी क्या आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कैसे क्या आएगी? दोबारा देखो, रिपीट करते हैं एक बार फिर से। पहला रूल क्या था? यहां रिक्त स्थान है तो क्या भरोगे? माई, ओवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर। रिक्त स्थान है तो क्या भरोगे? तीसरा, कैन नॉट स्टैंड। रिक्त स्थान है, क्या भरोगे? कैन नॉट बियर। रिक्त स्थान है, क्या भरोगे? कैन नॉट हेल्प। रिक्त स्थान है, क्या भरोगे? कुड नॉट स्टैंड, कुड नॉट बियर, कुड नॉट हेल्प। रिक्त स्थान है तो क्या भरोगे? ठीक है। चौथा रूल, जैसे सम यूज, रिक्त स्थान है। एनी यूज, रिक्त स्थान है। नो यूज, रिक्त स्थान है। नो गुड, रिक्त स्थान है, क्या भरोगे? ठीक है। पांचवा पॉइंट है, बात समझ में आ रही है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन में जैसे मैंने लिख दिया ऑन, ऑन के बाद में रिक्त स्थान है। ऑफ के बाद में रिक्त स्थान है। आफ्टर के बाद में रिक्त स्थान है, तो क्या भरोगे? देखो खूब सारे क्वेश्चन मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं, खूब सारे क्वेश्चन रिक्त स्थान के मैंने लिखे हैं। सुनिएगा मेरी बात। अगर द लिखा हुआ है और आपको वर्ब भरने के लिए कहा जा रहा है, तो कौन सी वर्ब आएगी? आईएनजी वाली वर्ब। माई के बाद में रिक्त स्थान है। ओवर के बाद में रिक्त स्थान है। योवर के बाद में रिक्त स्थान है। हिज के बाद में रिक्त स्थान है। हर के बाद में रिक्त स्थान है। इट्स के बाद में, देर के बाद में रिक्त स्थान है, और तुम्हें वर्ब भरनी है तो कौन सी आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी। कैन नॉट स्टैंड के बाद में रिक्त स्थान है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कैन नॉट बियर के बाद में रिक्त स्थान है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कैन नॉट हेल्प के बाद में रिक्त स्थान है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म।
कुड नॉट स्टैंड, कुड नॉट बियर, कुड नॉट हेल्प के बाद में रिक्त स्थान है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। इसी प्रकार से सम यूज, नो यूज, एनी यूज, ठीक है, नो गुड, एनी गुड, इस तरीके के कुछ वर्ड आए तो उनके बाद में क्या आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑन के बाद में रिक्त स्थान है और वर्ब भरनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑफ के बाद में, आफ्टर के बाद में, मतलब प्रेपोजिशन के बाद में अगर आपको वर्ब भरने के लिए कहा जा रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी क्योंकि मैंने 3-4 बार इसको रिपीट कर दिया। बताओ, कमेंट करो फटाफट। हाँ, मच यूज, एनी यूज, सम यूज, वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चा अभी कमेंट कर रहा था रोता हुआ सा कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया दोबारा बताओ। ठीक है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है बाई हंगर। ये तो अलग चीज है बेटा, ये तो बाई के बाद में रिक्त स्थान हंगर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में वर्ब भी नहीं है और ये तो मतलब 0 आर्टिकल आएगा, कुछ नहीं आएगा इसमें, है ना। आ गई आता है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है सर, प्लीज हेल्प। जितेंद्र सिंह क्या हो गया बेटा? बिल्कुल बिल्कुल आ गया समझ में, बढ़ जाए आगे, शाबाश। चलिएगा, देखो तो हमने पढ़ लिया था गो वाला, एनी यूज वाला और क्या नाम, आफ्टर प्रेपोजिशन वाला। अब कुछ शब्द और है तो मैं एक बार इनको सबको साफ करता हूं और दोबारा से देखते हैं। इस जगह से फोकस करो। अब ये कुछ शब्द और है, इनको रट्टा ही मारना है, याद ही करना है। ये वाला विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू। अब तुम कहोगे सर टू तो प्रेपोजिशन था ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन बेटा टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिक्स है। लेकिन कुछ टू है जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं, वो ये है विद ए व्यू टू, अकस्टम टू। अकस्टम टू का मतलब होता है आदी होना, अकस्टम टू का मतलब आदी होना। इसी प्रकार से लिखा हुआ बेटा लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। इसके बाद में भी क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अडिक्टेड टू, अडिक्टेड टू, अकस्टम का मतलब उसमें घुल मिल जाना, अडिक्टेड का मतलब आदी होना। हैबिचुएटेड टू, किसी चीज का हैबिट में आ जाना। और बी, मुझे कोई भी बच्चा कमेंट करके बता सकता है कि बी वर्ब कौन कौन सी होती है? कि सर बी वर्ब होती है इज, आर, एम। बी वर्ब होती है इज, आर, एम। और एक और होती है सर वॉज और वर। ये होती है सर इज, आर, एम, वॉज, वर। इज, आर, एम, वॉज, वर के तुरंत बाद में यूज टू हो, जैसे मान लो इज यूज टू, आर यूज टू, एम यूज टू, वॉज यूज टू और वर यूज टू। इनके बाद में क्या लिखा हुआ हो? यूज्ड टू। तो इस टू के बाद में कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बोले तो क्या आएगा बेटा? जेरंड आएगा। बोले तो क्या आएगा? जेरंड आएगा। सर लुक फॉरवर्ड टू, हाँ लुक फॉरवर्ड टू सही है। आगे कुछ वर्ब है, यहाँ पे फोकस करेंगे। हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं सर। हाँ सर लुक फॉरवर्ड टू एनडीए में आया था। हाँ बेटा आते रहते हैं तो ये तो यही है, बाकी ग्रामर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ग्रामर, इतनी तो है। आगे देखो माइंड, माइंड के बाद में रिक्त स्थान हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। अवॉइड के बाद में रिक्त स्थान हो और वर्ब भरनी हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एंजॉय, वर्थ, हेट और स्टॉप। दोबारा बोल रहा हूं, ढंग से सुन लो। माइंड, अवॉइड, एंजॉय, वर्थ, हेट, स्टॉप। इनके बाद में अगर रिक्त स्थान हो तो क्या आएगा? जेरंड आएगा। देखो इतनी देर से मैं तुम्हें सिर्फ रूल पढ़ा रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही आएंगे। और ये सारा मैटर होने के बाद में जब हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे तब मैं बताऊंगा मैंने उस दिन आपको गोल्डन रूल में ये वाला रूल पढ़ाया था, देखो मिल रहा कि नहीं मिल रहा। इसलिए हर एक पॉइंट को ढंग से सुनो, ठीक है। ये अपने क्या हो चुके हैं रूल्स, हमने गोल्डन रूल्स के अंदर हमने ये वाले रूल कर लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेटा सीधा क्वेश्चंस पर। तो जरा मुझे बताइए, यहां द लिखा हुआ है, यहां द लिखा हुआ है और यहां द लिखा हुआ है, और तुम्हें वर्ब भरनी है तो कौन सी वर्ब आएगी? तुम्हें वर्ब भरनी है तो कौन सी वर्ब आएगी? कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भरेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं स्विमिंग, जैसे आप देख पा रहे हैं प्लेइंग, जैसे आप देख पा रहे हैं रनिंग। अगर आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है द रन, ये गलत है। अगर आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है द रेन, तो ये गलत है। अगर आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है द स्टॉप्ड, ये गलत है। आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है द कम,
ये गलत है। आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है द प्ले, तो ये गलत है। सही क्या होगा? सही होगा द रनिंग, द रनिंग, द स्टॉपिंग, द कमिंग, द प्लेइंग, द स्विमिंग, द प्लेइंग, द रनिंग। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। ये पहला क्वेश्चन था, अपना पहला रूल था। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल था, क्वेश्चंस को बाद में देखना, पहले इस तरफ देखो। दूसरा रूल था ये वाला, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा माई, जैसे मैंने लिखा ओवर, जैसे मैंने लिखा योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये वाले शब्द, इनके बाद में रिक्त स्थान हो और तुम्हें वर्ब भरनी हो तो कौन सी वर्ब आएगी? कि सर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। जरा गौर करो, माई के बाद में रिक्त स्थान है, माई के बाद में रिक्त स्थान है, योवर के बाद में रिक्त स्थान है, हर के बाद में रिक्त स्थान है और हिज के बाद में रिक्त स्थान है। और तुम्हें 4 ऑप्शन में से देकर वर्ब पूछ रहा है, तो कौन सी वर्ब आएगी? कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। माई कमिंग, माई कमिंग का अर्थ बताओ, माई कमिंग का अर्थ बताओ फटाफट। माई कमिंग का हिंदी बताओ। सभी बच्चे कमेंट करो फटाफट, माई कमिंग की हिंदी बताओ। माई कमिंग की हिंदी बताओ तुरंत। माई कमिंग की हिंदी बताओ। सर पीडीएफ मिलेगी कि नहीं? सौर्य ठाकुर, शायद आज आप पहली बार आए हैं, तो बेटा आप एक बार मोबाइल की स्क्रीन पर ऊपर की तरफ देखो, थोड़ा सा पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, है ना, यहाँ मिल जाएगी। तो माई कमिंग का अर्थ बताओ फटाफट। माई कमिंग का अर्थ हुआ मेरा आना। माई कमिंग का अर्थ हुआ मेरा आना। माई कमिंग का अर्थ हुआ मेरा आना, मेरा आना। चलो माई गोइंग का अर्थ बताओ। माई गोइंग, माई गोइंग का अर्थ बताओ मेरा जाना। योर थिंकिंग का अर्थ बताओ तुम्हारा सोचना, तुम्हारा सोचना। हर स्पीकिंग का अर्थ बताओ उसका बोलना, उसका बोलना। हिज रीडिंग का अर्थ बताओ उसका पढ़ना, उसका पढ़ना। योर टीचिंग का अर्थ बताओ, योर टीचिंग का अर्थ बताओ तुम्हारा, तुम्हारा पढ़ाना, तुम्हारा पढ़ाना। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट कमेंट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और बता देता हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ। योवर, SPEAKING, योर स्पीकिंग का अर्थ क्या हुआ? तुम्हारा बोलना, तुम्हारा बोलना। इधर कुछ और लिखूंगा, एक और। माई कमिंग का अर्थ बताओ। माई कमिंग का अर्थ हुआ मेरा जाना। और हिज स्मोकिंग का अर्थ बताओ। हिज स्मोकिंग का अर्थ बताओ उसका धूम्रपान करना, धूम्रपान करना, उसका धूम्रपान करना। हर थिंकिंग का अर्थ बताओ। हर थिंकिंग का अर्थ बताओ उसका सोचना, उसका सोचना। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? अब बताना मुझे अर्थ। दोबारा लिख रहा हूं। यू स्पीकिंग, यू स्पीकिंग का अर्थ बताना। इधर मी कमिंग का अर्थ बताओ।
इधर हिम स्मोकिंग, हिम स्मोकिंग का अर्थ बताओ। इधर देम जंपिंग का अर्थ बताओ, बताओ फटाफट अर्थ बताओ। यू स्पीकिंग, मी कमिंग, हिम स्मोकिंग, देम जंपिंग, फटाफट अर्थ बताओ। रॉन्ग नहीं है बेटा, सही है। अपना टाइम, अपना टाइम, जो भी जिस बंदा है, कोई भी बंदा है, जो मैंने लिखा है बोर्ड पर वो सही है। आपको अर्थ बताना है इसका, है ना। दिमाग मत लगाओ सही गलत का, तो सब सही लिखा हुआ है। योवर यू स्पीकिंग का अर्थ बताओ, मी कमिंग का अर्थ बताओ, हिम स्मोकिंग का अर्थ बताओ और देम जंपिंग का अर्थ बताओ फटाफट। देखो क्या होगा। यू स्पीकिंग का अर्थ होगा तुम्हें, सीख लो ढंग से जो समझा रहा हूं, तुम्हें बोलते हुए, तुम्हें बोलते हुए। मी कमिंग का अर्थ होगा मुझे आते हुए, मुझे आते हुए। हिम स्मोकिंग का अर्थ होगा उसे, उसे धूम्रपान करते, उसे धूम्रपान करते हुए, उसे धूम्रपान करते हुए। देम जंपिंग का अर्थ होगा उनको, उनको उछलते हुए, उनको उछलते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ढंग से समझ लो। ये तो थे सारे पजेसिव एडजेक्टिव, ये तो सारे के सारे थे पजेसिव एडजेक्टिव, और ये सारे के सारे थे ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे थे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में था वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आते हैं तो ऐसा अर्थ निकलता है, और ऑब्जेक्ट के साथ में आते हैं तो ऐसा अर्थ निकलता है। ये चीज आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी। इस चीज का सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। मेरा जाना गलत है, इसका मतलब माई गोइंग इज रॉन्ग, माई गोइंग इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। ये फिर से माई स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया, माई स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया, मेरा धूम्रपान करना। मी स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया, मुझे धूम्रपान करते हुए। योर स्विमिंग का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा तैरना। और यू स्विमिंग का मतलब क्या हो गया, तुम्हें तैरते हुए। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फोकस करो, जो चीज समझाई जा रही है आपको वो देखो। यू कैन नॉट बियर लाफिंग एट हर, ये कैन नॉट बियर है, ये कैन नॉट स्टैंड है, ये कैन नॉट हेल्प है, ये कुड नॉट बियर है, ये कुड नॉट स्टैंड है, और ये कुड नॉट हेल्प है। बेटा ये शब्द लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए, कि सर ये शब्द लिखवाए थे। इनके बाद में ये रिक्त स्थान है, इनके बाद में ये रिक्त स्थान है। तो बेटा इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, इस रिक्त स्थान में कौन सी वर्ब आएगी, इस रिक्त स्थान में कौन सी वर्ब आएगी ये बतानी है। तो मैंने यही चीज तो सिखाई आपको कि सर इनके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। आई कैन नॉट बियर लाफिंग एट हर फुलिशनेस, कैन नॉट स्टैंड लाफिंग, कैन नॉट हेल्प laughing, couldn't bear laughing, couldn't stand laughing, couldn't help laughing। कहने का मतलब कैन नॉट बियर, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट हेल्प। इसी प्रकार से उसका पास्ट बना दो, कुड नॉट बियर, कुड नॉट स्टैंड, कुड नॉट हेल्प के बाद में आगे आने वाला शब्द वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। ठीक है, सूरज सिंह बेटा अभी पढ़ ले, पढ़ने में थोड़ा ध्यान लगा। ठीक है, लाफिंग 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 मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म समझ में आ गई होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी, जिसको हम जेरंड के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम किसके नाम से जान रहे हैं, जेरंड के नाम से। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? कमेंट करो फटाफट, फटाफट कमेंट करो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? इतना समझ में आ गया क्या आपको? आगे बढ़ जाऊं, यस या नो? फटाफट यस या नो फटाफट बताओ, आगे बढ़ जाऊं? ओके शाबाश,
बिल्कुल। प्रिंस यादव, ओके। अभिषेक सिंह, शाबाश, ओके। प्रशांत, इंडियन नेवी, शाबाश। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। गो वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट? गो वाला पॉइंट। याद आ रहा होगा गो के साथ में क्या क्या आता है? गो के साथ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात आ गई, या फिजिकल एक्टिविटी आ गई, या फिर फिजिकल एक्टिविटी आ जाए। फिजिकल एक्टिविटी अगर आ जाती है तो उनके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे गो क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, किसी पहाड़ पर चढ़ना, तो ये सही है। गो वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब चलना, तो ये सही है। गो सेलिंग, सेलिंग का मतलब नाव चलाना, पतवार से नाव चलाना। गो स्विमिंग मतलब तैरना। क्लाइंबिंग, वॉकिंग, सेलिंग और स्विमिंग ये किससे रिलेटेड है? ये या तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर ये फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। और इस तरीके की जो बातें होती है उनके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। चलो फ्री टाइम, हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर से कुछ फ्रेज है, देखो बेटा। नो यूज, एनी यूज, मच यूज, सम यूज, नो गुड, एनी गुड। फोकस कर लो। अरे गेमर पढ़ ले यार, रेली बढ़ती सब बता देंगे बेटा, डोंट वरी, हमें भी चिंता है आप लोगों की, है ना। नो यूज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एनी यूज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मच यूज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सम यूज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, नो गुड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एनी गुड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब नो यूज, एनी यूज, मच यूज, सम यूज, नो गुड, एनी गुड, इनके बाद में आ क्या रहा है कि सर इनके बाद में हमें जेरंड लगाना है। इनके बाद में हमें क्या होगा? जेरंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? जेरंड लगाना पड़ेगा। तो नो यूज क्राइंग, नो यूज क्राइंग, मच यूज स्पीकिंग, सम यूज स्पीकिंग, नो गुड लाफिंग एंड एनी गुड स्पीकिंग। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो अपना अगला रूल था वो था बेटा प्रेपोजिशन, PREPOSITION। प्रेपोजिशन के बाद में रिक्त स्थान हो और तुम्हें वर्ब भरने के लिए कहा जाए तो कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बोले तो ING, बोले तो जेरंड, बोले तो क्या आएगा? जेरंड। यहां पर देखो फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में ड्रॉइंग, यहां पर देखो आफ्टर, आफ्टर के बाद में टेकिंग, यहां पे देखो अप, अप के बाद में स्मोकिंग, यहां पे देखो ऑफ, ऑफ के बाद में स्विमिंग। तो क्या बना? फ्रॉम ड्रॉइंग, फ्रॉम टेकिंग, आफ्टर टेकिंग, अप स्मोकिंग, ऑफ स्विमिंग। लिखा हुआ है कि ही सेव्ड हर, ही मतलब उसने सेव्ड मतलब बचा लिया उस लड़की को, फ्रॉम ड्रॉइंग डूबने से बचा लिया। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद, ब्रेकफास्ट लेने के बाद आई केम हियर, मैं यहां आया। आई गेव अप स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग बोले तो धूम्रपान करना छोड़ दिया। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौकीन होना होता है, कि आई फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं स्विमिंग का। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौकीन होना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? आफ्टर, अप, जेरंड। आफ्टर प्रेपोजिशन है, जेरंड आएगा। अप प्रेपोजिशन है, जेरंड आएगा। मोहम्मद आशिक बोल रहा है 91%, 91%, 100% नहीं आया क्या समझ में? यू आर ग्रेट सर जी, हाँ चलो बढ़िया, बात समझ में आई। फ्रॉम ड्रॉइंग, आफ्टर टेकिंग, अप स्मोकिंग, ऑफ स्विमिंग। प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो जेरंड लगाया जाता है। बोले तो क्या लगाया जाता है? जेरंड। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बात चल रही है 91%, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, बातें कर लो। चले आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमारे कुछ शब्द थे जो मैंने आपको टू से रिलेटेड बताए थे। सभी बच्चों को पता है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
सभी बच्चों को पता है कि जब हम दो वर्ब को जोड़ते हैं तो टू लगाते हैं, टू के बाद में आगे आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं होती, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं होती, सेकंड भी नहीं होती, थर्ड भी नहीं होती, फोर्थ भी नहीं होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन कुछ टू है, कुछ शब्द है टू वाले जो टू के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसा कुछ आता है, बोले तो जेरंड आता है। वो टू कौन कौन से हैं? वो टू है ये वाला एडिक्टेड टू, ठीक है, इज आर एम वॉज वर यूज्ड टू, बताया था ना, बी वर्ब प्लस यूज टू, है ना, लुक फॉरवर्ड टू, याद आ रहा है क्या, विद ए व्यू टू, एक मिनट, ये वाला विद ए व्यू टू, और हाँ बस ये 3-4 सेंटेंस थे, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, 3 सेंटेंस और 4 सेंटेंस, 4 उदाहरण दिए हैं मैंने सेंटेंस में, देखिएगा। एडिक्टेड टू, इस पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ है, एडिक्टेड टू लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एडिक्टेड टू दिख रहा है, यहां पर देख लो, ये एडिक्टेड टू नजर आ रहा है आपको, एडिक्टेड टू, यहां पर इज आर एम वॉज वर यूज टू, ठीक है, यहां पर लुक फॉरवर्ड टू, ये एक प्रकार की वर्ब है, लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है विद ए व्यू टू, ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं टू वाले, ये टू वाले शब्द होते हुए भी हमें कौन सी वर्ब लगानी होगी, जेरंड लगाना होगा। यूज टू गोइंग राइट है क्या, यूज टू गोइंग, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, पूरा सेंटेंस बोलो, है ना। पूरी कोचिंग घूमने के बाद सर आपकी कोचिंग में टिक गया, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। समझ एम के चौधरी, बेटा कहाँ प्रॉब्लम हुई, क्या समझ में नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया, या तो तू बीच में आया है, और बीच में आया तो दोबारा क्लास खत्म होने के बाद में पूरा देखना, और शुरू से आ रहा है और फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं नहीं समझा सकता, है ना। लिखा हुआ है एडिक्टेड टू के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज आर एम यूज टू के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लुक फॉरवर्ड टू के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और विद ए व्यू टू के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो हमारा क्लियर होगा। सर जेरंड के इनसे अलग और भी, हाँ और भी है, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी गोल्डन रूल में वो उतना ही है, ठीक है, ओके। इन एडिशन टू भी होता है, बिल्कुल, इन एडिशन टू एक तरीके से दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है। ओके चले आगे बढ़ते हैं। ये अपना जो जेरंड का चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ, और किसी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए तो बेटा वही पुरानी बात, आपको क्या करना है, टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद में कंप्लीट जब सारी चीज़ें आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आप सर्च के ऑप्शन में जाना, वहां पर आपको लिखना है टीम स्पेस RS सर, और टीम स्पेस RS सर को ज्वाइन करना। वहां पे आपको 8 या 9 बजे के आसपास, इवनिंग में 8 या 9 बजे के आसपास आपको अपनी PDF मिल जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट? आगे बढ़ जाऊं। हाँ, इन एडिशन टू के बाद में भी होता है। चलो अब हम चलते हैं, लास्ट हमारा रूल है, जिन गोल्डन रूल्स की मैं बात आप लोगों से कर रहा था, उन गोल्डन रूल्स का अब ये लास्ट स्टेज आ चुका है जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, और ये हमारा रूल नंबर 12 है। रूल नंबर कौन सा है बेटा? हम 12वां रूल नंबर कर रहे हैं, और इसके अंदर मैं आपको खूब सारे रूल करवाऊंगा, तो इसलिए तसल्ली से सुनते रहना, है ना, हड़बड़ी मत करना। जो तुम्हें आता है ना उसको एक बार के लिए भूल जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करो, ठीक है? जो मैं पढ़ा रहा हूं एक बार उस पर फोकस करो, जो तुम्हें आता है एक बार उसको भूल जाओ। रूल नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूं, और रूल नंबर 12 के अंदर अभी 5 रूल तो ये है, और इसके बाद में ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, और इसके बाद में बस इतने ही है। हमें टोटल 8 रूल पढ़ने हैं, उसके बाद में मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए आपके क्वेश्चंस। ओके, रूल नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूं बेटा, पूरा फोकस करो, मैं क्या समझा रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, उस पर फोकस करो, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूं नए पेज से। देखिएगा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई टीचर आपसे पूछे कि बेटा सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां होता है, कोई टीचर आपसे पूछे कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां होता है, तो उसका क्या क्वेश्चन हो, उसका क्या आंसर होगा? रिपीट अगेन व्हाट आई एम सेइंग।
आई एम जस्ट सेइंग ओनली दैट अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट की जगह कहाँ होती है, तो उसका एक छोटा सा इलाज है, छोटा सा हमारा आंसर है कि सर वर्ब के बाद में तो आता है ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट। वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है सर, कौन सा लेसन है, पता नहीं यार, लेसन नहीं पढ़ा रहा मैं। ओके चलो 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 चलो, वेरी गुड। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि वर्ब के बाद में तो आता है ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्लियर है, बस यही बात मुझे बतानी थी। अब जो रूल हम पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 12 की जो मैं बात कर रहा था, इस वाले रूल की जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, इसमें क्या बताया जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, ये रहा वर्ब, ये रही वर्ब। वर्ब के बाद में क्या आता है कि सर वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब से पहले आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। बस यही मेरा क्वेश्चन था जिसकी बात मुझे आप लोगों से करनी थी। जैसे मान लो ये कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और यहां पे लिखी हुई है वर्ब, यहां पे क्या लिखी हुई है, वर्ब, और इस जगह रिक्त स्थान है, इस जगह क्या है, रिक्त स्थान है। तुम मुझे बताओ यहां पे तुम सब्जेक्ट भरोगे या तुम ऑब्जेक्ट भरोगे, बताओ ए और बी में से कौन सा आंसर होगा। वर्ब के बाद में रिक्त स्थान है, वर्ब के बाद में रिक्त स्थान है, वर्ब के बाद में रिक्त स्थान है, तुम सब्जेक्ट भरोगे कि ऑब्जेक्ट भरोगे, बताओ क्या आएगा, सब्जेक्ट भरोगे कि ऑब्जेक्ट भरोगे, ऑब्जेक्ट भरोगे, शाबाश। क्योंकि वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें ऑब्जेक्ट भरना पड़ेगा। अगर वर्ब से पहले रिक्त स्थान है, अगर वर्ब से पहले रिक्त स्थान है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि सर हम सब्जेक्ट भरेंगे। बस यही था पहला रूल, यही था पहला रूल, पहला रूल सिर्फ यही था। क्लियर हो गया, ये वाला रूल क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा दूसरे रूल की, अब मैं बात करूंगा बेटा दूसरे रूल की। तो दूसरा रूल समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं ढंग से। चलो, ये कोई सेंटेंस है, ये कोई सेंटेंस है और वाक्य के शुरू में लिखा हुआ है इफ। वाक्य के शुरू में क्या लिखा हुआ है, इफ। वाक्य के शुरू में क्या लिखा हुआ है, इफ। तो तुम मुझे बताओ इफ के बाद में कौन सा केस आएगा, इफ के बाद में कौन सा केस आएगा। यहां पे तुम सब्जेक्ट लगाओगे या फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, बताओ क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाना है कि ऑब्जेक्ट लगाना है, बताओ ए आएगा या बी आएगा। इफ के बाद में क्या आएगा, इफ के बाद में क्या आएगा, इफ के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा। सर सेंटेंस कहाँ है, सेंटेंस बेटा घास चरने गया सेंटेंस घास चरने गया। बताओ इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, कि सर सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे वाले कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, आगे वाले कॉन्सेप्ट पे आप सुनिएगा, देखिएगा मैं क्या समझा रहा हूं, एक बार फोकस करो किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब इस सब्जेक्ट के बाद में, इस सब्जेक्ट के बाद में बेटा मान लो वर्ब लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट के बाद में मान लो कि वर्ब लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट के बाद में मान लो कि वर्ब लिखा हुआ है, तो आपको फोकस किस चीज पे करना है, दोबारा से देखिए। वर्ब के बाद में अब आप मुझे बताओ यहां पर सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, फटाफट बताओ, सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, फटाफट बताओ एक बार, सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, फटाफट फटाफट बताओ एक बार, सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, फटाफट, सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, फटाफट बताओ। वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट आएगा बेटा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा,
ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा। क्लियर है? आगे मैं फिर पूछ रहा हूं, सुनिएगा। आगे जाकर कोमा के बाद में मॉडल के रूप में वुड आएगा कि विल आएगा? वुड आएगा कि विल आएगा? बताओ। आगे जाकर वुड आएगा कि विल आएगा? आगे जाके वुड आएगा कि विल आएगा? फटाफट बताओ। वुड आएगा कि विल आएगा? आगे जाके बताओ, वुड आएगा कि विल आएगा? आगे जाके वुड आएगा कि विल आएगा? फटाफट। वुड आएगा या विल आएगा? क्या आएगा? शाबाश। आगे जाकर आएगा वुड। आगे जाकर क्या आएगा? वुड। ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन का नाम होता है इमेजिनरी कंडीशन। इस कंडीशन का नाम क्या होता है? इमेजिनरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? इमेजिनरी कंडीशन। अब सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे। इमेजिनरी कंडीशन में इफ वाले वाक्य में वर का यूज किया जाता है और वर के बाद में भी सब्जेक्ट ही आता है। वर के बाद में भी सब्जेक्टिव केस ही आता है, पहली बात। दूसरी बात, वर ही क्यों आया? क्योंकि चाहे ही हो सब्जेक्ट के रूप में, चाहे सी हो, चाहे आई हो, चाहे राम हो, चाहे मैं हो, चाहे तुम हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, वर ही आएगा। और उस वर के बाद में भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा और आगे जाकर वुड आएगा। आगे जाकर क्या आएगा? वुड। तीन बातें बताई है। इफ वाले, इफ के बाद में सब्जेक्टिव केस, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आगे जाके वर, वर के बाद में भी सब्जेक्टिव केस और आगे जाकर वुड आएगा। क्लियर है? सारी बातें क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाऊं? चलिएगा, देखिए, ये था दूसरा रूल। यहां पे फोकस करो। जो अपना दूसरे रूल की हम बात कर रहे थे, वो दूसरा रूल ये है कि यहां देखो, इफ के बाद में कौन सा केस? कि सर इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा। इफ के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और उस सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर आएगा। उस सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर आएगा। और उस वर के बाद में भी कौन सा केस आएगा? कि सर उस वर के बाद में भी सब्जेक्टिव केस आएगा। और आगे जाकर कुछ आएगा तो वो क्या आएगा? वुड आएगा। आगे जाकर कुछ आएगा तो वो क्या आएगा? वुड आएगा। कंप्लीट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सारी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाऊं, तीसरे रूल की बात करते हैं। अब करते हैं तीसरे रूल की बात। तीसरे रूल की बात कर रहे हैं, सुनिएगा। इट इज या वॉज। इट इज और इट वॉज के बाद में यहां क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा? बताओ क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा? फटाफट। इट इज या इट वॉज के बाद में सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा? बताओ फटाफट। ये LX DRX मार्क, बेटा शायद आप पहली क्लास ले रहे हो, ये तभी आपने ये क्वेश्चन किया है। बैक क्लासेस सारे देखो, सारे जवाब मिल जाएंगे आपको, है ना? ओके, बताओ। इट इज सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा? सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा? शाबाश शाबाश शाबाश, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट का यूज होगा। मतलब इट इज, आई सही है, इट इज मी गलत है, इट वॉज सी सही है, इट वॉज हर गलत है। ये कॉमन चीज है। ये एक प्रकार की क्या बात हुई? कॉमन बात हुई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट भी बता रहे हैं, उनका जवाब भी है अपने पास। उनका जवाब भी है अपने पास। अगर वाक्य के शुरू में इट इज है या इट वॉज है, सुनिएगा मेरी बात बच्चों, ढंग से सुनिएगा।
आराम से सुनिएगा। अगर वाक्य के शुरू में इट इज या इट वॉज है तो बेटा आपका सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन वाक्य के बीच में इट इज या इट वॉज है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आपका आंसर होगा। फिर इट इज मी सही हो जाएगा, इट इज यू सही हो जाएगा, इट इज हिम सही हो जाएगा, इट इज देम सही हो जाएगा। लेकिन वाक्य के बीच में अगर है तो ऑब्जेक्टिव केस है, और वाक्य के शुरू में है तो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है। पंकज सिंह, थैंक यू सो मच सर, एम्फासिस कर रहा है ना इसमें। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल एम्फसाइज कर रहा है। इट आर नहीं होगा सर, हाँ बेटा इट आर नहीं होगा, इट आर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, चलिएगा। इसका मतलब बच्चों आपका ये वाला रूल क्लियर। तीसरा वाला रूल देख लो, इट इज या इट वॉज के बाद में कौन सा केस आएगा कि सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन ये कहां होना चाहिए इट वाला फ्रेज, ये इट वाला फ्रेज कहां होना चाहिए, वाक्य के शुरू में। लेकिन वाक्य के बीच में है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस, वाक्य के बीच में है तो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एग्जांपल दो, विराट कोहली फैन क्लब। शायद तू अभी जुड़ा है बेटा, अभी जुड़ा है शायद, तभी तूने ये क्वेश्चन कर दिया सर एग्जांपल दो, है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे अपने पास, ये तुम्हें पता है, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, अभी एग्जाम्पल नहीं बता रहा है ना। एग्जाम्पल खूब सारे आएंगे, रुको थोड़ी देर, तसल्ली रखो। आगे चलूं मैं, आगे बात कर रहे हैं अपन चौथे रूल पर। कौन से रूल पर बेटा, चौथे रूल पर। सुनिएगा सभी प्यारे प्यारे बच्चे, दोबारा से मेरी बात, अब की बार जो चौथा रूल आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो सुनिएगा। यहां मैंने लिखा है प्रेपोजिशन, PROPOSITION, प्रेपोजिशन। क्या लिखा है, प्रेपोजिशन। सभी बच्चों को पता होगा प्रेपोजिशन क्या क्या होते हैं, जैसे ऑन है, एट है, ऑफ है, इन है, आफ्टर है, एक्सेप्ट है, ठीक है, विदाउट है, और इंस्टीड ऑफ है। ये सब के सब क्या है कि सर ये सब के सब प्रेपोजिशन है, ये सब के सब क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर इनके बाद में मान लो तुम्हें वर्ब लगानी हो तो कौन सी वर्ब लगाओगे, अभी अभी पढ़कर आए हैं, बताओ। प्रेपोजिशन के बाद में मान लो वर्ब लगानी हो तो कौन सी वर्ब लगाएंगे, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो फटाफट। अगर प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब लगानी हो तो कौन सी वर्ब आएगी, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब लगानी हो तो कौन सी वर्ब आएगी, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब लगानी हो तो कौन सी वर्ब आएगी। शाबाश इंडियन नेवी, वेरी गुड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन मान लो इनके बाद में तुम्हें सब्जेक्ट लगाना हो या ऑब्जेक्ट लगाना हो तो कौन सा आंसर होगा, सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बताओ। प्रेपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रेपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फटाफट बताओ। प्रेपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रेपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, शाबाश। कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है, वेरी गुड। यहां देखो प्रेपोजिशन ये रहा, इस जगह हम फोकस कर रहे हैं, ये रहा प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन 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 कि प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आएगा कि सर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। ये एक्सेप्ट क्या है कि सर एक्सेप्ट भी प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट भी क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है कि सर ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये 5 रूल मैंने आपको बताए बेटा, ये 5 रूल मैंने आपको बताए, और 6, 7, 8 और लिखे हुए हैं, इनकी बात मैं बाद में करूंगा। तब तक अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बताइएगा। बताओ बेटा, आंसर बताओ। घंटी वाला टाइम करेगा इसमें, पंद्रह सेकंड का टाइम देंगे आपको।
ये लो बेटा, आपका टाइम खत्म हो गया। ओके, देखो यहां पे लिखा हुआ मोहन एंड आई, ये रहा वर्ब। ये क्या लिखी हुई है? वर्ब लिखी हुई है। और सभी बच्चों को पता है कि ये वर्ब है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो इसमें हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। मी ऑब्जेक्ट है, माइन ऑब्जेक्ट है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है। हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके। I punished Mohan and Riktistan's sister. शाबाश। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है वर्ब। ये पनिश्ड क्या है? वर्ब। तो वर्ब के बाद में आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो मी ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, और हर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये अपना पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टर, जो कि नाउन है। तो नाउन होने की वजह से हमारा यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या है इन तीनों में से? सी ऑप्शन, कि हर सिस्टर। आई पनिश्ड मोहन एंड हर सिस्टर। ठीक है, ओके। चलिएगा, बताओ। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉफी बिटवीन रिक्तिस्तान, आगे की बात कर रहे हैं, बताइएगा फटाफट। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉफी बिटवीन, शाबाश, टाइम इज ओवर। बहुत अच्छा अपना ये क्वेश्चन था बेटा। यहां पे लिखा हुआ है कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड, और सभी बच्चों को पता है कि सर ये वर्ब है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। और यहां पर हमने देखा ये है प्रेपोजिशन, और सर प्रेपोजिशन के बाद में भी क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो दे सब्जेक्ट है, दीज एडजेक्टिव है, देयर भी एडजेक्टिव है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव है। हमारा आंसर होगा देम। हमारा आंसर क्या होगा? देम होगा। चलिएगा आगे बढ़िए फटाफट। ओके, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग रिक्तिस्तान फ्रेंड्स। ये टाइम पूरा हुआ। चलो बताइएगा, सभी बच्चों को पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ब है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और अमंग प्रेपोजिशन है। अमंग क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। हमने देखा आई लगेगा नहीं, माई लगेगा नहीं, मी ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा ये नाउन लिखा हुआ है, तो नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आएगा। नाउन से पहले तो क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो हमारा आंसर होगा माई। हमारा आंसर क्या होगा? माई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बताइएगा क्या आएगा। ये वैसे मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं, इसकी बात भी करेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। एक बार रीसेट कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये वाला रूल फोकस करते हैं एक बार। ये वाला और ये वाला, ये दो रूल मैं आपको बता देता हूँ। इन दो रूल्स से फोकस करो। किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है टू बी, यहाँ पे फोकस करो। चलो इस जगह पे फोकस करो। किसी सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ बेटा टू बी, इस पे फोकस करो। किसी सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है टू बी, किसी सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है टू बी। बात समझ में आ रही है? किसी सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है टू बी। क्लियर है? टू बी। अगर टू बी, हाँ फोकस करो सभी बच्चे। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। तो देखो टू बी वाले वाक्य में आपको ये फोकस करना है कि अगर वर्ब के बाद में टू बी है
तो आगे जाकर सब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये ध्यान रखना, ये दो बातें बस, और कुछ नहीं है। पेन का कोई इश्यू नहीं है बेटा, छोटा सा बड़ा बड़े अक्षर लिखे हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से देख लो एक बार फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, टू बी टू बी टू बी। अगर वर्ब के बाद में टू बी है होगा तो दिखेगा ना, अगर राम लिखा हुआ है तो राम लिखा हुआ दिखेगा, अगर सी लिखा हुआ है तो सी लिखा हुआ दिखेगा। तो भैया सेंटेंस में टू बी है तो दिखेगा, ठीक है। तो वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है तो सब्जेक्ट आगे आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहां होता है कि सर ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट कहां होता है वर्ब के बाद में। केवल वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। इतना ही है और कुछ नहीं है। जरा देख लीजिए क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर लेते हैं। यहां पे हमारा ये क्वेश्चन था कि ये रहा वांट टू बी, ये टू बी रहा। इस टू बी से पहले देखो क्या लिखा हुआ है, किस इससे पहले वर्ब लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है। तो बताओ वर्ब के बाद में टू बी आता है तो आंसर क्या होगा, वर्ब के बाद में टू बी होता है तो आंसर क्या होगा, वर्ब के बाद में, बिल्कुल वर्ब के बाद में टू बी है तो आंसर क्या होगा, शाबाश शाबाश शाबाश। व्हाट विल बी द राइट आंसर, कि सर राइट आंसर होगा हमारा यहां पर ही, हमारा आंसर क्या होगा, ही होगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन का जवाब दो, आगे वाले क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा फटाफट, क्या आंसर होगा फटाफट बताओ। ये रहा टू बी और ये रही वर्ब, कि सर वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है, किसके बाद में, कि सर वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है, और वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है तो हमारा आंसर होगा सब्जेक्टिव केस। बोले तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। ये रहा टू बी, इस टू बी से पहले ये रही वर्ब, कि सर वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है, और जब वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है, जब वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है तो सर हमारा आंसर यहां पे होगा सब्जेक्टिव केस वाला यू। कौन से केस वाला यू, सब्जेक्टिव केस वाला यू। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं आगे। ये रहा सर टू बी, ये रहा टू बी, और सर ये रही वांटेड, कि सर वांटेड तो वर्ब है और वर्ब के बाद में टू बी आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर होगा सब्जेक्टिव केस। बोले तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। आई नो द मैन टू बी, ये रहा टू बी और ये रही वर्ब, कि सर वर्ब के बाद में तो आ रहा है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में तो क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो सर ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी आ रहा है, इसका मतलब इधर वाली साइड में हमारा आंसर ऑब्जेक्ट होगा, ही कैंसिल है, हमारा आंसर इसके अंदर हिम हो जाएगा। आगे हमने देखा सर ये रहा टू बी, इस टू बी में ये रही वर्ब, कि सर वर्ब के बाद में ये रहा ऑब्जेक्ट, और सर ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी आ रहा है तो सी हमारा कैंसिल हो गया, हर इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा सर टू बी और सर ये रही वर्ब, ये रही वर्ब, वर्ब के बाद में ये रहा ऑब्जेक्ट, और सर इस ऑब्जेक्ट के बाद में ये रहा टू बी, तो सर हमारा सब्जेक्टिव केस कैंसिल है, हमारा आंसर हो जाएगा हिम। क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। चलिएगा आगे बात करते हैं। ऐसा ही टू बी के साथ में, ऐसा टू बी के साथ में है तो बेटा ऐसा एजेज के साथ में भी है और ऐसा देन के साथ में भी है। ये तीन शब्द है, एक तो टू बी, एक एजेज और एक देन। इनमें भी फैसला कर लेते हैं फटाफट कि सर ये रहा एजेज, ये रहा एजेज और सर ये रही वर्ब। जब ये वर्ब है और वर्ब के बाद में सर एजेज आ गया, वर्ब के बाद में एजेज आ जाए, वर्ब के बाद में ये लो, वर्ब के बाद में टू बी आ जाए, वर्ब के बाद में एजेज आ जाए, या वर्ब के बाद में देन आ जाए, तो इधर आएगा सब्जेक्टिव केस। और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये रहा देन, ये रहा देन और सर ये रही वर्ब, ये क्या रही वर्ब। और फास्टर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब सर सब्जेक्टिव केस है, हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर ही। ठीक है, आई हैव नो लिंकिंग फॉर सच ए। देखो सर ये रहा सच ए मैन एज, सर ये रहा एज और इस एज से पहले सर ये रही वर्ब, ये एक तरीके की वर्ब है, इसका मतलब वर्ब के बाद में सीधा क्या आ रहा है, एजेज ही आ रहा है, तो हमारा सब्जेक्टिव केस आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा।
आगे चलते हैं सर, ये रहा एज मच एज, और सर ये रही वर्ब, ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद में ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में एजेज आ रहा है, इसका मतलब ही कैंसिल है, हमारा आंसर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आगे चलता हूं सर, ये रहा एजेस, और सर ये रही वर्ब, इस वर्ब के बाद में ये रहा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में रहा एजेस, तो सर सब्जेक्टिव कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हर वाला। एवरीथिंग अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट, अब यहां पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है और सभी बच्चों को पता है कि सर ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए ही कैंसिल हुआ, हिम हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से लेट, कि सर लेट तो वर्ब है, और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेट क्या है कि सर लेट वर्ब है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो सर आई कैंसिल हो गया, मी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये रहा सर इफ के बाद में ये रहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में सर ये रहा वर, तो वर्ब के बाद में मी कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये शुरू में लिखा हुआ है इट इज, तो सर मी कैंसिल है, आई हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इट वॉज, और इट वॉज के अंदर सर हिम कैंसिल है, ही हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जिनकी बात मैं पहले कर चुका था, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने पहले बता दिया था इन सब के बारे में, तो लगभग जो अपने रूल्स थे वो कंप्लीट हुए। बेटा बात कुल मिलाकर ये है कि अगर बच्चों आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जिससे आपको टीम आरएस सर करके ज्वाइन करना है, और इस तरीके से आपको पीडीएफ, जो आप जिन पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं, ये पीडीएफ आपको इस लिंक पर मिल जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी है बेटा तो जरूर से आप इस क्लास को एंड करने के बाद में इस पर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या कहां सबसे अच्छा लगा, किस जगह आपको सबसे ज्यादा मजा आया, आपको समझ में आया भी या नहीं आया। इसके थोड़ी ही देर बाद में 4 बजे वापस से हम मिलेंगे, एक साथ फिर से रूबरू होंगे, और वो क्लास हमारी होगी कौन सी, कॉमन एरर की हम क्लास करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।